सो अभी तक हमने देखा कि लिनोई जिसके पैर पर चोट लग गई थी, तो तब जियांग ने लिनोई के पैर पर मेडिसिन लगाई, इसलिए लिनोई बस हैरानी से जियांग को देखती रह जाती है। और फिर तभी जियांग लिनोई को उठाकर अपने साथ भी ले गया। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसी अपने घर से बाहर आई तो तब जियांग की कार वहाँ खड़ी हुई थी और फिर तभी जियांग भी यहाँ आ गया, जिसने लिनोई को कहीं भी जाने नहीं दिया बल्कि अपने साथ रेस्टो लेकर गया। और फिर जब लिनोई रेस्टो में काम करने लगी तो तब भी जियांग की पूरी नज़र लिनोई पर ही थी। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लिनोई फिर से बंक मारे। थोड़ी देर बाद जब जियांग चला गया एंड फेंग आया तो फेंग डायरेक्ट पूछने लगा कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसे जियांग तुमको लाइक करने लगा हो। तो ये सुन लिनोई कहने लगी कि नहीं ऐसा नहीं है, मगर फिर बाद में इस बारे में सोचने लग जाती है कि कहीं ये बात सच तो नहीं। जिसके बाद अब दिखाया गया कि शाम में भी जियांग खुद से लिनोई को उसके घर छोड़ने आया और जब चला गया तो तब जियांग के जाते ही लिनोई जियांग से मिलने उसके होटल आती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सूजी से भी हुई। सूजी कहने लगी कि क्या हुआ, क्या तुम शौक हो मुझे यहाँ देखकर। तो तब लिनोई ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम यहाँ की हेड शेफ हो। तो तब सूजी कहने लग जाती है कि पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने जियांग से अपने न्यू रेस्टो की बात को छुपा रखा है। सही है, ऐसे ही उसका ट्रस्ट तोड़ती जाओ, फिर वो कभी तुम जैसी लड़कियों पर बिलीव नहीं करेगा। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब यांग लिनोई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लिनोई कहती है कि हाँ और फिर यांग से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ तुम इस बारे में जियांग को मत बताना, यानी कि मेरे रेस्टो के बारे में। तो ये सुन यांग मान जाता है। बाय द वे आखिर लिनोई जियांग से रेस्टो की बात क्यों छुपा रही है ये सब हमें आगे पता चलेगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैन एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ कंपनी की सीईओ से मिलने आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि कैन की बड़ी सिस्टर है। इसका मतलब कैन बहुत ही ज़्यादा रिच है, तभी तो वो इधर से उधर जॉब ढूंढकर अपना टाइम पास करता फिरता है। वेल उसने अपनी सिस्टर से जिद की कि प्लीज़ मेरे न्यू रेस्टो का इंटरव्यू करवा दो, बिकॉज ऐसा करने से वो और ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो ये सुन पहले तो सिस्टर मानती नहीं है, मगर फिर कैन के काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने पर मान गई। और फिर जब जैसे ही कैन सूजी की कॉल अटेंड करते हुए जाने लगा, बिकॉज सूजी ने कैन को कहीं मिलने बुलाया है, तो ये देख सिस्टर पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो तब कैन काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ बताने लगा कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर जब जैसे बहुत सारे बैलून्स लेकर सूजी से मिलने आया, जो कि किनारे पर चल रही थी, और फिर जब जैसी गिरने की एक्टिंग करने लग जाती है, तो तब कैन ने सभी बैलून्स को छोड़कर सूजी को बचाया। दोनों ही एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे एंड देन सूजी बोली कि क्या तुम शॉक हुए मुझको ऐसे गिरते हुए देखकर। तो तब कैन कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा। तो ये सुन सूजी कहती है कि मैं भी शॉक हुई थी जब मुझे पता चला था कि तुम लिनोई के साथ रेस्टो को ग्रो कर रहे हो। और फिर पूछने लग जाती है कि आखिर लिनोई का क्या मकसद है जो उसने मेरे भाई जियांग से अपने न्यू रेस्टो वाली बात को छुपा रखा है। तो ये सुन कैन कहने लगा कि माफ करना, मैं रीजन नहीं बता सकता हूँ। तो ये सुन सूजी जिद करने लगी, पर जब तब भी कैन ने कुछ नहीं बताया, तो तब सूजी गुस्से में कैन को काफी कुछ सुनाने के बाद यहाँ से चली जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि जियांग जो कि लिनोई को घर जाता देख उसे रोकने आया एंड पूछने लगा कि क्या आज रात हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। तो ये सुन वो सोचने लगी कि कहीं सच में जियांग मुझे लाइक तो नहीं करने लगा है, इसलिए मना कर देती है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है। बट जियांग माना नहीं एंड बोला कि कोई नहीं, तुम भले ही लेट आ जाना पर आना ज़रूर, यानी कि मैं वेट करूंगा तुम्हारा। तो ये सुन लिनोई ओके कर यहाँ से चली गई। और फिर जब रोड पर चल ही रही थी जियांग के बारे में सोचते हुए कि तभी उसे जियांग की मैनेजर ने रोका एंड कार में बैठने के लिए कहने लगी। लिनोई मान गई, मगर अब इससे पहले कि वो बैठ पाती कि तभी उसने मैनेजर की कार में कुछ रिपोर्ट्स को नोटिस किया, जिनको तुरंत मैनेजर ने पीछे रख दिया। इसलिए लिनोई पूछती है कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो तब वो बोली कि नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर लिनोई से पूछने लग जाती है कि आखिर मिस्टर कॉन्ग कहाँ हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में पता है। तो तब लिनोई बताती है कि हाँ वो माउंटेन्स पर घूमने गए हुए हैं। तो ये सुन मैनेजर ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि मुझे पता चला है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सुन लिनोई के होश उड़ गए, इसलिए वो एड्रेस का पता कर डायरेक्ट मिस्टर कॉन्ग से मिलने हॉस्पिटल आ गई एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, ये बोलते हुए कि आखिर आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। क्या तभी कैन भी यहाँ आ गया, जो कि वो भी मिस्टर कॉन्ग को ऐसी हालत में देख काफ़ी बुरी तरह रोने लग जाता है। एक्चुअली जब से मिस्टर कॉन्ग का रेस्टो बंद हुआ है तभी से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से रिजल्ट ये आया कि अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है एंड सोच कर अपनी कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं। ऊपर से उन्हें और भी कई हेल्थ इश्यूज़ पहले से ही थे, इसलिए अब वो ठीक तभी होंगे जब उनका ऑपरेशन होगा। मगर फिलहाल उन्होंने इस बारे में इन दोनों को नहीं बताया, बल्कि बस कहने लगे कि मैं ठीक हूँ एंड डिस्चार्ज हो
हो जाऊंगा। तो तब जाकर लिनोय एंड कैन थोड़ा नॉर्मल हुए और फिर बताते हैं कि मास्टर, क्या आपको पता है कि हमने अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन किया है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये सुन मिस्टर कॉन्ग मान गए। तो तब ये दोनों फुल एक्साइटमेंट के साथ इनको अपने साथ हॉस्पिटल से लेकर जाने लग जाते हैं एंड रेस्टो लाकर डिशेस टेस्ट कराने लगे। तो तब मिस्टर कॉन्ग ने बहुत ज्यादा तारीफ की लिनोय के खाने की कि फाइनली तुम्हें कुकिंग करनी आ ही गई। और फिर बाद में कैन की भी तारीफ करते हैं कि उसने कितने अच्छे से रेस्टो को मैनेज किया हुआ है। तो ये सुन वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुए और फिर यहाँ ये तीनों काफी सारी बातें करने लग जाते हैं। मगर जब जैसी अचानक मिस्टर कॉन्ग की तबीयत बिगड़ी, यानी कि उन्हें सांस तक आनी बंद होने लगी थी, इसलिए कैन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है और मिस्टर कॉन्ग को अपने साथ लेकर जाने लगा। तो तब लिनोय ये सब देख बस शॉक में खड़ी रह जाती है कि मिस्टर कॉन्ग कैसे बिल्कुल भी सही कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास हुई। एंड वही जियांग जो कि अभी तक लिनोय के आने का वेट कर रहा होता है, मगर लिनोय आई ही नहीं कि तभी उसे लिनोय की कॉल आई, जिसको सुनते ही वो यहाँ से चला गया। और वहीं बाहर हम देखते हैं कि लिनोय काफी ज्यादा रो रही है मास्टर कॉन्ग का सोच कर के। तभी जियांग भी यहाँ आ गया एंड परेशान होकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब लिनोय सब बता देती है कि कैसे कैसे मास्टर कॉन्ग की तबीयत ठीक नहीं है और फिर उसने हमें पास्ट के बारे में बताया कि कैसे जब एक दिन मेरे फादर की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिनका ट्रीटमेंट कराने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, साथ ही कोई भी उस टाइम मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। तो तब उस टाइम सिर्फ मिस्टर कॉन्ग ने मेरी हेल्प की थी, मुझे पैसे देकर, और साथ ही उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया था क्योंकि मैं पूरे दिन से भूखी थी। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम 5 स्टार शेफ की डिश को टेस्ट किया था एंड खुद से प्रॉमिस कर लिया था कि मैं हर हाल में हमेशा सिर्फ मास्टर कॉन्ग को ही सपोर्ट करूंगी। तो ये बात प्रेजेंट में सुन जियांग बस खड़ा रह गया और फिर लिनोय से सॉरी करने लगा। लिनोय पूछने लगी कि अगर तुम्हें फिर से चांस मिला मिस्टर कॉन्ग को कंपटीशन में हराने का, तो क्या तुम तब भी उनके साथ कंपटीशन करोगे एंड दोबारा उनके रेस्टोरेंट को बंद कराने का ट्राई करोगे। तो ये सुन जियांग कुछ नहीं कहता, यानी कि बस चुपचाप खड़ा रहता है। तो इस वजह से लिनोय जियांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई और फिर गुस्से में यहाँ से चली गई, वो भी काफी ज्यादा बुरी तरह रोते हुए। तो वहीं जियांग भी बस उदास खड़ा हुआ था। वेल अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियांग जब जैसे अपने रेस्टोरेंट आया, तो तब उसे अपने रेस्टोरेंट के बाहर अपने नेक्स्ट चैलेंजर का नोटिस मिला, जिसे वो देखने लगा। और फिर जब उसने ये बात फैंग को बताई कि मुझे ली फैमिली की साइड से चैलेंज मिला है, तो ये सुन फैंग कहने लगा कि कहीं ये लिनोय की फैमिली तो नहीं। तो तब जियांग बोलता है कि नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं, बिकॉज लिनोय के पास कोई ऐसा खानदानी नाइफ नहीं है जिस पर 5 स्टार हो। तो ये सुन फैंग चुप हो गया और वही हम लिनोय को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी कि अब आखिर वो कैसे जियांग को हराएगी। तो ये सुन कैन लिनोय को रिलैक्स फील कराने लगा। बाय द वे ये बात सच है कि लिनोय ली फैमिली की ही मेंबर है, क्योंकि उसे जो अपने फादर के सामान में से नाइफ मिला था वो 5 स्टार नाइफ था, इसलिए लिनोय इजीली जियांग जैसे बड़े शेफ को चैलेंज कर पाई। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।